वेलकम टू स्टडी इंग्लिश आइल्स प्रिपरेशन। बात करते हैं आज इन्वायरमेंटल वोकेबलरी की। और ये जो टॉपिक कंटेन करता है दैट कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट इश्यूज, नेचुरल इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स एंड अदर इन्वायरमेंटल वोकेबलरी। आज इस टॉपिक के अंदर हम इन्वायरमेंट के कुछ जो इश्यूज हैं और जो नेचुरल जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हैं उनके बारे में और इन्वायरमेंट की जो वोकेबलरी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज देयर, दैट इज एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है? रेन विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेस सच एज कोयल एंड ऑयल। कोयले और तेल के जलने से जो गैसेस इन्वायरमेंट में पैदा होती हैं, जो वो उस रेन के अंदर जो मिक्स हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। जब बहुत ज्यादा जैसे कि पॉल्यूशन होता है तो बहुत ज्यादा जो कोयला और तेल जो है वो हाई वॉल्यूम में जो है वो यूज होता है, राइट। तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिपॉजिट होता है। इन्वायरमेंट में डिपॉजिट होगा तो जैसे रेन होती है, नॉर्मली जो फर्स्ट रेन स्टार्ट होती है ईयर में, तो उसके अंदर कंटेन करता है वो सब केमिकल्स जो कि हर एक चीज पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स पे है, सॉइल मिट्टी पे है और ट्रीज पे है, या जैसे बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज जो होते हैं उनको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है वो। सो दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। So next is there biodegradable. So what does mean biodegradable? Able to decay naturally and harmlessly। जिस चीज को हम नेचुरल तरीके से कोई भी आइटम जो हम यूज करते हैं उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग हेल्प्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। व्हाट डज इट मीन? कि जो बायोडिग्रेडेबल पैकिंग है वो हेल्प करता है एक अच्छी अमाउंट तक, किसको भाई? हार्मफुल केमिकल्स जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उनको लिमिट करता है, उनको कम करता है। सो दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। द नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डज इट मीन? द नंबर ऑफ, व्हाट डज इट मीन? द नंबर and variety of plants and animal species that exist in a particular environment area or in the world generally, or the problem of preserving and protecting this। तो जो बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि पौधे हैं भाई, जानवर हैं, या और जितनी भी प्रजातियां, उनको आम तौर पर जो उनकी मौजूदगी होती है उसका जो संरक्षण की जो समस्याएं होती हैं उनको जो है मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट पुट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट स्पीसीज, हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, की जितने भी जीव जंतु हैं भाई उनको बचाने के लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटीज। एनिमल्स की अवेलेबिलिटी को और स्पीसीज को उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? इट इज अ पॉइजनस गैस फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन के जलने से जो गैस पैदा होती है तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। स्पेशली फॉर्म ऑफ कार फ्यूल, जो कार के फ्यूल से होता है, ये एक ओडोरलेस होता है, कलरलेस गैस होता है। और जो एग्जाम्पल है इसका, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक्स द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि ऑक्सीजन है जो बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है, तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसके ऊपर इफेक्ट करता है कि डायरेक्टली जो है ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि ब्रेन है या माइंड है या नर्व सिस्टम है, तो उसको उसके ऊपर अटैक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड समटाइम्स इफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑक्साइड increase to greater extent in the human body, then it can also lead to death, right। तो अगर कोई फेटल भी ये कर सकता है, अगर इसकी अमाउंट जो वॉल्यूम है अगर वो ज्यादा हो जाती है, सो इट कैन किल द पर्सन। सो दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वी ऑल आर अवेयर व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बर्न्ड। जब हम कार्बन की कोई भी चीज को जलाते हैं, या लाइक व्हेन पीपल और एनिमल ब्रीथ आउट, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं।
तो जो हमारी सांस से ली हुई या कुछ कार्बन जो चीजें कंटेन करती है उनको हम बर्न करते हैं, तो वहां से जो गैस निकल के आती है, सो दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्रीन हाउस गैसेज, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है भाई? द जनरल वेदर कंटिन्यूसली यूजिंग यूजुअली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कि जिसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल बात करें इन्वायरमेंट के बारे में, है ना, सो दैट इज कॉल्ड, जो एक सामान्य सी कंडीशंस होती हैं भाई इन्वायरमेंट की, मौसम की जो होती है, सो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लाइमेट इज गुड फॉर ग्रोइंग सिट्रस फ्रूट एंड ग्रेप्स, की ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट उगाने के लिए काफी अच्छा मौसम है। जो भी मौसम होता है, सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। फर्दर इज क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है भाई? व्हाट डज इट मीन बाय क्लाइमेट चेंज? जो मौसम के अंदर जो बदलाव आते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज है, जितना भी भाई जलवायु में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव आते हैं, उसको लेकर जो चिंता बढ़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैनी क्लाइमेट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेदर पैटर्न्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, की जो बदलती हुई भाई परिस्थितियां हैं, इन्वायरमेंट की जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण जो वेदर पैटर्न है, जैसे कि कभी बहुत ज्यादा धूप निकल जाती है, कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश जो होती है, तो ये जो नेचुरल क्लाइमेट जो चेंजेस आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज एरिया, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट बाय पीपल, कि जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं उनको जब काटते हैं हम लोग, ह्यूमन जो काट रहे हैं जंगल्स को, तो जंगलों की जो सफाई होती है, पेड़ पौधों को काटना, उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिफोरेस्टेशन इज डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि जो घने जंगल हैं भाई, रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, तो डिफोरेस्टेशन उनको सभी को भाई लार्ज जो एरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मीन्स पेड़ को जो काटा जाना है, सो दैट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। Further is desertification. What does mean desertification? The process by which fertile land becomes desert. जो एक उपजाऊ जो जमीन होती है, जिसको जो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जिस जमीन को यूज करते हैं, वो एक डेजर्ट लैंड में टर्न हो जाता है। भी जो फर्टाइल जो जमीन होती है, बंजर वो बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, डिफोरेस्टेशन और इनएप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर। होता किसके कारण है भाई ड्रॉट? या तो जैसे पानी की कमी के कारण होता है, दूसरा अगर पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इन्वायरमेंट से कम होगी, और जितना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, तो जो लैंड है वो बैरन में टर्न हो जाती है, राइट, वो बंजर जमीन में होगी, और जो बंजर जमीन होती है वहां से कभी भी पानी नहीं निकलता। दूसरा, इन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या इन अप्रोप्रिएट कल्चर का? जैसे कि हम बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे पैडी की अगर फसल लगाते, कोई भी फसल है, अगर हम एक नॉर्मल जो उसका टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, समय से पहले अगर किसी भी खेती को करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें वाटर की कंजप्शन जैसे ज्यादा हो जाती है, या और वो नेचुरल तरीके से अफेक्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्टिफिकेशन इज कोज्ड बाय वेरिएशंस इन क्लाइमेट, कि क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, एक तो उसका कॉज होता है, एंड बाय अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, जिस लैंड की भाई बिना किसी अच्छे तरीके से जो है मैनेज नहीं किया जाता। प्रैक्टिसेस इन ड्राई लैंड इन्वायरमेंट, राइट, कि जितने भी ड्राई लैंड इन्वायरमेंट्स हैं भाई, उनके अंदर जो प्रैक्टिसेस होती हैं, गलत तरीके से हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, चाहे वो इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर है या हम पेड़ों को काटते हैं, तो ये सब चीजें किसको लीड करती हैं? ड्रॉट को लीड करती हैं, सो दैट बिकम्स desertification. Further is disposable products. What does it mean? Describes an item that is intended to be thrown away after use. डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है भाई? जो भी हम आइटम्स यूज करते हैं उनको हम डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं यूज करने के बाद में। देयर आर मैनी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स विच कॉजेज मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, के बहुत सारे ऐसे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को
प्रॉब्लम्स करते हैं भाई, इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल प्रोडक्ट, जो है जिसको हम यूज करके थ्रो करते हैं यूज करने के बाद में, तो उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स। फर्दर इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या मतलब क्या होता है भाई? सूखा। ए लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन, जिस एरिया के अंदर बहुत लंबे समय से थोड़ी बहुत बारिश हुई हो, ड्रिजलिंग हम बोल सकते हैं, या बिल्कुल भी बारिश नहीं है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? सूखा पड़ जाता है वहां पे, तो उसको ड्रॉट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ह्यूमन एक्टिविटीज हैज लीड टू ड्रॉट विच हैव ruined द क्रॉप्स, कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, अब जैसे हम लोग काटते हैं, अफोर्टेशन हम बहुत कम करते हैं, पेड़ कम लगाते हैं, जो पेड़ की कटाई अगर ज्यादा होगी तो ड्रॉट होगा ऑफ कोर्स। तो ह्यूमन की जितनी एक्टिविटीज हैं भाई, उन्होंने लीड किया है ड्रॉट को, और उसका जो असर है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है, तो उसके कारण जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। र्यूंड का मतलब होता है खत्म होना, बर्बाद होना। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। व्हाट डज इट मीन? A sudden violent movement of Earth's surface, sometimes causing great damage. कि जो एक सडन वायलेंट जो मूवमेंट आता है भाई अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर, और कई बार जो ये बहुत बड़े लेवल पे जो है डैमेज करते हैं, जैसे भूकंप हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो लीड्स टू अर्थक्वेक्स, कि बढ़ती हुई जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो लीड करती हैं अर्थक्वेक को। Further is there endangered species. What does it mean endangered species? Endangered birds, plants, species, animals or plants which may soon not exist because there are very few now alive. कि जो birds हैं, plants हैं, या animals की प्रजातियां जो हैं, या भाई और जितने भी plants हैं, वो काफी कम एग्जिट करते हैं और काफी कम जो अभी अलाइव हैं, तो उनको हम बोलते हैं endangered species. फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन इन मैनी फॉर्म्स हैज एंडेंजर्ड मैनी एनिमल्स, कि जो पॉल्यूशन की बहुत सारी ऐसी फॉर्म है भाई, जो जिन्होंने काफी जानवरों को जो है खतरे में डाला हुआ है, जिनकी जो प्रजाति है वो बिल्कुल विलुप्त होने वाली हैं। जैसे कि एग्जांपल और इसमें ऐड है, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स इंट्रोड्यूस्ड एन इकोसिस्टम में सिग्निफिकेंटली हार्म अनटारगेटेड स्पीसीज, कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो अदर केमिकल इंट्रोड्यूस हैं भाई इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम के अंदर जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं? सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा तेजी से जो है भाई अनटारगेटेड स्पीसीज को, जो प्रजातियां हैं भाई जिनको नहीं, जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो है वो सभी को किल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं इसमें एग्जाम्पल ऐड करना चाहूंगा, ऑल्दो इट इज नॉट स्टेटेड हियर। लाइकवाइज की जैसे हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, सो देयर आर द टू सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। दो तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अब जब पेस्टिसाइड आता है, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है वो दोनों को ही किल करता है ना। तो अगर दोनों को किल करेगा तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं कि जो, मान लीजिए जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियंस को खाती हैं, है ना। तो वेजिटेरियंस जितने भी हैं वो इतने, अगर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों ही उसके अंदर मर जाते हैं, तो जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को खाते थे, और जो नॉन वेजिटेरियन जो है वो पेड़ के अंदर जो और नेचुरल तरीके से कुछ भी वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो दोनों ही खत्म हो रही हैं। तो वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, सो दैट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो रही हैं। सो ऑल दैट थिंग्स आर कॉल्ड, sorts ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड endangered species. Further is energy. What does it mean? The power from something such as electricity or oil, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल से जो निकलने वाली जो पावर होती है भी, सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी, विच कैन डू वर्क सच एज प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट, जो हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। देयर आर डिफरेंटली टाइप्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग प्रकार की होती है भाई, जैसे कि सोलर है, न्यूक्लियर है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है भाई? जो पानी से बनती है, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। The energy generated by windmill drives all the drainage pumps, कि जितने भी ड्रेनेज पंप्स हैं भाई, जो एनर्जी विंड से पैदा होती है, जनरेट होती है, तो उन सबको क्या करता है भी? वो चलाता है। सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी।
Next is energy conservation. Energy conservation is called what? Energy conservation is the effort made to reduce the consumption of energy by using less of energy service. What does it mean? कि जो एनर्जी है वो कंजर्व करता है भाई, एफर्ट्स जो हम लगाते हैं कि जैसे हम एनर्जी को बचाने की जितने भी एफर्ट करते हैं भाई, जैसे कंजप्शन हम घरों में लाइट्स को यूज करते हैं, तो उसको बचाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर लेते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी जैसे है तो उसको एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं. सो जो ये एफर्ट्स हैं एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन. लेस कंजप्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ. कि जितना हम भाई कंजप्शन कम करते हैं किसका, एनर्जी का, वो उतना ज्यादा बेनिफिट करता है हमारे वातावरण को, और दूसरा जो प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को. नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट. कि एनवायरनमेंट क्या है, ऐसे जैसे कि टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर है, सो वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट क्या होता है. द एयर, वाटर एंड लैंड इन और ऑन विच पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स अलाइव. जिस हवा में, पानी में और जमीन पर, या जमीन के अंदर और जमीन पर, क्योंकि दोनों में, जैसे पानी के अंदर भी काफी जीव जंतु रहते हैं, पानी के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, तो वो जो उनको अलाइव, जिंदा करके जो रखता है, सो वो इन्वायरमेंट है भाई. सर्टेन केमिकल्स हैव बीन बैन्ड बिकॉज ऑफ देयर डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है क्योंकि वो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लड. A large amount of water covering an area that is usually dry. कि जो एक ड्राई एरिया होता है भाई, काफी ज्यादा बाढ़ जिसको हम बोलते हैं, एकदम से पानी आ जाता है भाई कहीं पे भी, सो उसको फ्लड बोलते हैं. पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज फ्लड. अब फ्लड क्या है भाई, वो पॉल्यूशन की वजह से होता है. जितना भी ग्लोबल वार्मिंग है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हीट करता है तो ऑफ कोर्स इट लीड्स टू फ्लड. अब ग्लोबल वार्मिंग का ही एक रिजल्ट है फ्लड. नेक्स्ट इज फ्यूम्स. स्ट्रॉन्ग, अनप्लीजेंट एंड समटाइम्स डेंजरस गैस और स्मॉग. जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं भाई, धुआं भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसे फुवारा टाइप होता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूम्स. अनप्लीजेंट होता है काफी ज्यादा, जैसे बॉडी को नहीं सूट करता ये. तो डेंजरस होता है गैसेस और स्मोक में, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूम्स. पेट्रोल फ्यूम्स ऑलवेज मेक मी फील इल. कि जो पेट्रोल की जो फ्यूम्स हैं भाई, जो उसकी बौछार्स हैं, वो क्या करती है, मेरे को हमेशा इल करती है, राइट, उसकी जो स्मेल होती है. नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई, जो हमें प्रकृति से मिलने वाले जितने भी संसाधन होते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. थिंग्स सच एज मिनरल्स, फॉरेस्ट, कॉयल, एटसेट्रा. जितने भी खनिज पदार्थ हैं भाई, जो हमें जंगलों से, कॉयल से मिलते हैं, विच एग्जिस्ट इन अ प्लेस एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल. जो कि कहीं पे किसी प्लेस पे मिल जाते हैं और जिनको ह्यूमन बीइंग जो है वो यूज करता है भाई, सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. Some natural resources such as natural gas and fossil fuels cannot be replaced. कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं भाई, जैसे नेचुरल गैसेस हैं या फॉसिल फ्यूल, जैसे ऑयल और कोयल है भाई, तेल और कोयला जो है वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से, नेचर से मिलते हैं, तो इनको हम किसी और फॉर्म में रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते. सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. Further is global warming. What does it mean, global warming? Heat trapping gases which are building up in the atmosphere is called global warming. कि जितनी भी बढ़ती जो गैस है भाई इन्वायरमेंट के अंदर, जो सन की हीट के कारण भाई अर्थ को वार्म अप करता है, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. व्हाट डज मीन ग्रीन हाउस इफेक्ट? एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जब एनवायरनमेंट के अंदर और गैसेस की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है भाई, सो विच इज बिलीव्ड टू बी द कॉज ऑफ ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये जो अर्थ का सरफेस है उसको जो गर्म करता है, सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जो दूसरी गैसेस है वो सभी मिलके जैसे
गैस वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो वार्म करते हैं, अर्थ को गर्म करते हैं, सरफेस को, सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इज ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है फ्रेंड्स? ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट फाइट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो फाइट करता है, सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन पीस। Further is renewable energy. What does it mean? Describing a form of energy that can be produced as quickly as it used. कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है भाई, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, ये एक वो फॉर्म होती है एनर्जी की जिसको जो प्रोड्यूस होती है, जितना जल्दी वो खत्म होता है उसको दोबारा उतना जल्दी हम उसको यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एंड वेव पावर, जितनी भी विंड से और वेव पावर्स निकलती हैं, सो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि जैसे हवा चलती है तो हवा बार बार चलती रहती है, राइट? अब जो वो जितना जल्दी वो पैदा कर रही है एनर्जी को, तो वो दोबारा से फिर क्या है, दोबारा से उसकी वेव्स जो है विंड्स की, वो दोबारा से पावर को जो है रिन्यू कर देती है, सो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। लेट्स लुक एट फास्ट नाउ, दीज आर द फ्यू एक्चुअली। जो ऑयल सिल्क्स हैं भाई, व्हाट डज इट मीन? जो ऑयल सिल्क है, सो दैट इज कॉल्ड ए लेयर ऑफ द ऑयल इज फ्लोटिंग ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सी। जैसे हम सी के अंदर देखते हैं भी, जो काफी एक फ्लॉट होता है, मतलब वो तैरता हुआ ऑयल होता है, यूजुअली बिकॉज एन इंसिडेंट हैज कॉज्ड इट टू एस्केप फ्रॉम द शिप और कंटेनर। कि जैसे किसी शिप में कोई एक्सीडेंट होता है या कोई कॉज होता है भाई नेचुरल, या कई जगह ऐसा क्या होता है भी, ऑयल सिल्क जो है वो नेचुरल तरीके से भी किसी समंदर में से निकल जाता है, सो दैट इज कॉल्ड ऑयल सिल्क। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर। व्हाट डज इट मीन? ए लेयर ऑफ एयर हाई अबव द अर्थ, जो कि अर्थ से अबव होता है, विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ ओजोन एंड विच प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट्स फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये क्या होती है भाई? जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, कई लेयर बनी होती हैं, वो हमें हार्मफुल जितनी भी अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं जो सन से प्रोड्यूस होती हैं, वो अर्थ तक आने में उनको जो है कम करती हैं, सो दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। अब जैसे कि द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, की जैसे कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है भी ओजोन लेयर का। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर इज अ हॉल इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर्स के अंदर क्या भी एक छेद है, एक हॉल है, तो इट अफेक्ट्स द ह्यूमन and the other flora and faunas. So pollution is there. What does it mean? Pollution causes to water, air by harmful substances or waste. जो pollution है वो डैमेज करता है वाटर और हवा को और लैंड को भी करता है, बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट। जैसे कि हम वेस्ट कहीं पे भी डालते हैं, तो वेस्ट क्या करता है, गैसेस को प्रोड्यूस करता है, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, और भी काफी हार्मफुल गैसेस हैं। तो उन सबसे क्या बनता है भी, पॉल्यूशन बनता है, और वो डैमेज करते हैं। अगर वो कंटेमिनेटेड जो गैसेस हैं वो वाटर में मिक्स होती है या हवा में मिक्स होती है, तो ऑफ कोर्स इट लीड्स टू फेटल डिजीजेस। नेक्स्ट इज रिसाइकिल वेस्ट। रिसाइकिल वेस्ट क्या होता है? जिस वेस्ट को हम दोबारा से भी जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। टू कलेक्ट एंड ट्रीट रबिश टू प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल विच कैन बी यूज्ड अगेन। जिस भी हम ट्रैश किया हुआ जो खराब रबिश होता है भाई, बेकार का जो सामान होता है, उसको दोबारा से ट्रीट करके रिसाइकिल करके उसको हम दोबारा से यूज में लेके आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रिसाइकिल वेस्ट। जैसे कि छिलके होते हैं भाई हमारे फ्रूट्स के, तो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अगर हम उनको कहीं पे डिपॉजिट कर लेते हैं अच्छी हैवी अमाउंट में, तो हम उसको क्या करते हैं, जो रिसाइकिल अगर हम उसको करते हैं, तो इट कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक जो है वो खाद, उससे फर्टिलाइजर उससे तैयार हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड रिसाइकिल वेस्ट। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डज मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? A development that is causing little or no damage to the environment। जो डेवलपमेंट भाई कोई लिटल करता है या कोई भी डैमेज नहीं करता इन्वायरमेंट को, एंड देयरफॉर एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय तक कोई डेवलपमेंट बना रह सकता है, सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज वी कैन मेंटेन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पे हम क्या करते हैं भाई, अच्छे तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुसेमी, व्हाट डज इट मीन? एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव caused by movement of the earth under the sea and often caused by earthquake। जो कि एक्सट्रीम लार्ज वेव्स होती हैं भाई, मूवमेंट होती हैं अर्थ के अंदर, जैसे सी के अंदर जो होती हैं भी मूवमेंट्स होती हैं, और ऑफन ये किसका रीजन होता है भाई, अर्थक्वेक्स का, व्हेन द अर्थ शेक्स, राइट? जैसे धरती बहुत ज्यादा गर्म होती है, सो लाइक देन इट टर्न्स इन द टू सेमिस। नेक्स्ट इज अनलीडेड पेट्रोल। व्हाट डज मीन अनलीडेड पेट्रोल? डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ पेट्रोल और अदर सब्सटेंसेस दैट डज नॉट कंटेन लीड। जो कि एक डिस्क्राइब करता है भी टाइप ऑफ पेट्रोल जैसे होता है, और सब्सटेंस दैट डज नॉट कंटेन लीड, जिसमें कोई भी लीड नहीं होता, शीशा जिसमें नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड अनलीडेड पेट्रोल। यूज अप नेचुरल रिसोर्सेज को ये यूज करता है। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ ह्यूमन प्रेशर आर द एग्जाम्पल ऑफ अनलीडेड पेट्रोल। Volcano, what does it mean? Volcano, a mountain with a large circular col at the top through which have lava, which lava or the hot liquid rock gases, steam and dust are or have been forced out। जो एक बड़ा माउंटेन होता है भाई, उसके अंदर से जो सर्कुलर कॉल जो उसके टॉप पे बनता है, जिसमें एक हॉट लिक्विड होता है या गैस है या स्टीम भाप होती है या डस्ट होती है, और वो फोर्सफुली जब बाहर आता है तो उसको बोलते हैं भाई वॉल्केनो। जैसे कि एरप्टिंग वॉल्केनोस डिस्चार्ज मैसिव क्वांटिटीज ऑफ डस्ट इनटू द इन्वायरमेंट है। सो ये 5 वहां पे एक्चुअली यहाँ पे इन्वायरमेंट था। तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या भी मैसिव डस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और जो इसके एग्जांपल है वीडियो में कंटेन नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न नहीं है। जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं दैट आर इन द जापान। नेक्स्ट इज देयर वेस्ट। व्हाट डज इट मीन? जो हम रोजाना अपनी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर जितना गंद फैलाते हैं तो उसको वेस्ट बोलते हैं। अनवांटेड मैटर्स और द मटेरियल्स ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरीके का है, ऑफन विच इज लेफ्ट आफ्टर यूजफुल सब्सटेंसेस और पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। हम किसी चीज के पार्ट्स को रिमूव करते हैं, या फिर जो मटेरियल जो सब्सटेंसेस हम रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हैं उसका जो बचा हुआ जो भी चीज होता है, सो दैट इज कॉल्ड वेस्ट। सो अदर एग्जाम्पल इज देयर, लाइक अदर वो रिलेटेड वोकेबलरी आर रबिश, जैसे कि हम गंदगी जिसको बोलते हैं, गार्बेज जिसका फॉर्म है ट्रैश, किसी चीज को खत्म करना होता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट फ्रॉम माय साइड, and this is my institution, Florence Associates and Consultants. So we are located in the Pehova city, and the address is mentioned there, SU38 first floor, supermarket near bus stand Pehova. It's in district Kurukshetra, Haryana, India, and the phone number is also stated 8814000781. If you would like to write something else, you can write on this given email address, info.florenceassociate@gmail.com. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस